चल कोई बात नहीं है मिठू, तू टेंशन मत ले। बस जो होगा मैं जाके अपने भाई से भी मिल लूंगा और अभी जाके मैं उन लोग का हाल चाल पूछ लेता हूँ, क्या उन लोग को फिर तंग तुम किए कि नहीं। घबराहट मुझे भी तो हो रही है क्योंकि उन लोग भी तो मेरे ही भरोसे हैं। अगर यदि उन लोग को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को भी कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी वह कहती है तुम टेंशन मत लो तांत्रिक बाबा, कुछ नहीं होगा जब तक आप हो। आप अभी जाओ, देखो उनको क्या हुआ है कि नहीं। तभी वो वहाँ से चल पड़ता है और उसके घर पे जाके पहुँचता है। जैसे ही उसके घर पे जाता है तो देखते हैं तो कहते हैं देखो बाबा आ गया, टेंशन बाबा आ गए हैं, अब वो जरूर कुछ न कुछ हल निकाल देंगे कि तुम लोग आराम से बैठो, कुछ नहीं होगा, जो होना होगा ऊपर वाले मालिक हैं, तुम टेंशन मत लो। बाकी बाबा है जमीन पे, वो संभाल लेंगे, तुम टेंशन मत लो, बैठो आराम से, ठीक है। इसलिए रो रहे हो, मैं हूँ ना तुम लोग के साथ, न तो रो। तभी बाबा भी कुछ न बोल के चला जाता है। इधर इसके पापा को यह चुड़ैल दौड़ा रही होती है मारने के लिए, तभी भी वो पकड़ा नहीं पाता है। एक दूसरे से एक कदम के ही आगे पीछे पे रहते हैं, फिर भी नहीं पकड़ा पाती है। तभी इतना दूर ही दौड़ते दौड़ते भागना स्टार्ट रहता है, फिर वो पर रुकता नहीं है। फिर वह कहता है कि ये तो सांस रुक जाएगी, इस तरह भागेंगे तो कहीं और चलते हैं। तभी वो रूट चेंज कर देता है। तभी जैसे ही वो रूट चेंज करती है, इधर बच्चा रो रहा होता है और कहता है तू किस लिए रो रहा है, अभी तो मैंने तुझे कुछ किया भी नहीं है, ना कुछ ऐसी कोई बात है। तभी भी वो रोता ही रहता है। तभी वो कहती है टेंशन मत ले, मैं तुझे नहीं मारूंगी, तू मुझे देख के मत रो। मैं बच्चों पे बूढ़ों पे हमला नहीं करती हूँ, जो जवान रहती है जिसका ताज़ा खून रहता है, भरी जवानी रहती है, मैं उसको मारता हूँ। तुम टेंशन किस लिए ले रहे हो, तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हारे शरीर में क्या है, कुछ नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं तुम मुझे मार दोगी, मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हें देख के, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी वो कहती है कुछ नहीं होगा, तुम जाओ बच्चों अपने घर पे, मैं इस रास्ते पे दूसरे का इंतजार कर रही हूँ जो अभी तक आया नहीं है। तभी यह दूसरे रूट से बाबा तांत्रिक जा रहा होता है। फिर वो सोचता जाऊँ कि ना जाऊँ, फिर भी वो इसी रूट से जा रहा होता है, उसे जैसे कि कोई डर खौफ हो ही ना। इसी तरह वो जाते जाते आगे फिर इसी रूट पे लौट के आ जाता है। फिर उसके बाद सब उसका चेला कहता है कि भाई देख ऐसे ऐसे की बात है, और 2-3 चुड़ैल है जो गांव में बहुत को परेशान कर रही है, मैं अकेले नहीं संभाल पा रहा हूँ, तुम्हारा मदद चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे बताओ। तभी वो सुनता ही रहता है। तब वो बाबा बोलता है कि मैं तो तेरी मदद कर दूंगा, पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि तूने तो कभी भी मेरी ऐसी हेल्प नहीं की है जिस तरीके से मेरी होनी चाहिए। तभी वो जाके कहता जाओ तू उधर देख, मैं इधर हवन करता हूँ। तभी वो जंगल में बैठ के ही हवन स्टार्ट कर देता है। जिस तरीके से वो हवन करना स्टार्ट करता है उसी तरीके से वो उधर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो भैया क्या करता है कि हवन पे हवन करता करता कहता है यह फसल का तपति यह कतल पतला करते करते फिर यह सही होके फिर वो बाद में